नमस्कार। आप देख रहे हैं टीएनबी न्यूज़। मैं मनोज कुमार। हम बात करते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। अब हम आपको लेकर चलते हैं एडवोकेट एसपी यादव जी के पास। सर, ये सिंधु जल संधि जो है उसके बारे में आप किस नज़रिए से देखते हैं? मनोज जी, 1960 में भारत और पाकिस्तान का सिंधु जल नीति को लेके एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समझौते पे साइन किए थे, हस्ताक्षर उन्होंने किए थे। मोटे तौर पे ये जो समझौता हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये हमारी 6 नदियों को लेकर हुआ था, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास, सतलुज ये भारत की पूर्वी नदियों के नाम से इनको जाना जाता है, भारत को। और जो पाकिस्तान की जो है पश्चिम नदियां, वो है सिंधु, झेलम और चिनाब। ये नदियां इस समझौते के तहत डिवाइड ऐसे किया था कि रावी, ब्यास और सतलुज ये भारत की नदियां रहेंगी, पूरा जल भारत की ओर रहेगा। और पाकिस्तान को जो पश्चिम नदियों के नाम से भी जाना जाता है, वो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां। उसमें जो ये 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इस समझौते में जो नियम ये था, जो कंडीशन थी कि पाकिस्तान इस जल का 50 से 60% हिस्सा यूज करेगा और भारत इस जल का 30 से 40% हिस्सा यूज करेगा। जब ये संधि हुई उसके बाद बहुत सारी, क्योंकि भारत में, भारत तो हमारे नदियों का देश रहा है, हमारे यहाँ उतनी पानी की समस्या नहीं रही, तो पहले से ही हमारे पास पानी के काफी अच्छे स्रोत हैं। जो पूरा जल हम उसको अपने यहाँ यूज नहीं कर सकते थे, इस करके भी हमने उस समझौते को एक अपनी सहूलियत के हिसाब से साइन किया था कि हम उस समझौते को उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते पानी को। तो क्योंकि उसके लिए हमें बहुत बड़े डैम की आवश्यकता है, और उसको रोकने के लिए, उसको ठहराव के लिए और उसके यूज करने के लिए, तो काफी उसमें एक हमारे जो सोर्स है उसको लगाना पड़ता, और जो उस समय हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि हम उस पानी के प्रबंधन के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर पाते। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग है। आज मेरा देश 2025 में, 1960 और 25 में बहुत डिफरेंस है। आज देश हमारे विश्व में 3-4 विकसित देशों में, मतलब हम उसमें गिने जाते हैं, माने जाते हैं। और हमारे पास सोर्स ऑफ इसके प्रबंधन के लिए अभी हमारा जो व्यवस्थाएं है वो पहले से दुरुस्त है, हम उन व्यवस्थाओं को कर सकते हैं। आपको आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान पर कोई आर्थिक दबाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि अगर ये अभी जो हम सुन रहे हैं कि भारत अगर इस बात में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्निकल के आधार पे थोड़ा सा ये है कि जो समझौते के नियम है उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम कल कहें कि हम पानी को कल बंद कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए हमारे बहुत व्यवस्थाएं हैं। और चूंकि समझौता भारत पाकिस्तान को, जब ये समझौता हुआ था उसमें जो विश्व जो बैंक है, विश्व बैंक, तो उस विश्व बैंक ने एज ए मीडिएटर हमारे बीच में समझौता कराया। और चूंकि आज वो भी उसमें पार्टी है, वो समझौते को मीडिएट करने के लिए, तो उसके अपने एक नियम है, रूल्स है, और रूल्स के अकॉर्डिंग एक कोई भी पार्टी, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, इस समझौते को रद्द नहीं कर सकता, और ना तुरंत इस पे कोई ऐसा एक्शन ले सकता है कि आप दूसरे पक्ष को बिना सुने इस चीज पर कोई कार्रवाई हो जाए या समझौता रद्द हो जाए। उसकी एक अपनी प्रक्रिया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक लेटर लिखा था इसको लेके कि हम ये चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि सिंधु जल नीति को लेके हम उसमें कुछ प्रावधानों में चेंज करना चाहते हैं, और ये आप इस पे अपना रिप्लाई दे, जवाब दे, आप इस पे इस पर क्या रुख रखते हैं। तो वो सब है।
कि वो सब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया पार्ट में भारत पाकिस्तान से आगे हैं और हम उस कदम को उठा चुके हैं, पहले से ही हम उठा चुके हैं कि हम सिंधु जल नीति को लेके हमारी जो सरकार है वो एक कदम उसमें पहले से उठा भी चुकी है कि हम पाकिस्तान को उसको लेके नोटिस दे चुके हैं कि आप जो नीति में, जो प्रक्रिया में हम बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव के लिए आप एक टेबल पे आए। अगर ऐसा नहीं होता, किन्हीं कारणों से अगर ऐसा पाकिस्तान नहीं करता, तो इसके आगे जो कानूनी पहलू हैं उस पर चर्चा की जा सकती है। आगे चल के पानी के बंटवारे को लेकर भारत कौन कौन से कदम उठा सकता है? देखिए, पानी के बंटवारे को लेके अभी क्या है कि हमारे पास, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भारत की जो परिस्थितियां जो 1960 में थी वो आज नहीं है। आज 2025 का भारत है। आज वो भारत है जो किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। आज मेरा सक्षम भारत है। आज हमारे पास वो सब व्यवस्थाएं हैं जिसके लिए हम उसको कर सकते हैं। हम बांध बनाकर पानी की जो पाबंदी है उस पर लगा सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। डाइवर्ट हम पानी को ऐसे एरियो के लिए कर सकते हैं जैसे कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब। इस रास्ते पे किसानों को से बहुत फायदा होगा और ये भविष्य का एक प्लान है और ये प्लान होना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पानी आने वाले भविष्य की एक सबसे कीमती और सबसे अनमोल वस्तु है, चीज है, जिसके लिए हो सकता है कई देशों में पानी को लेकर युद्ध भी हो, लड़ाइयाँ भी हो, क्योंकि आने वाला समय जो पानी को लेकर ही लड़ाइयाँ होंगी, मैं ऐसा मानता हूँ। और हम उसके लिए पहले से अपनी सतर्कता बरतें, अपने सोर्सों को, अपने साधनों को उस पर नियंत्रण करें, कंट्रोल में करें, उनके लिए प्रबंधन करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम अपने सोर्स जो है उनका पूरा इस्तेमाल करें, ताकि मेरे देश की जनता, मेरे देश का किसान जिसके खेत पानी के कारण सूखे हैं, वो उनको भरपूर पानी मिले, अच्छी फसलें हों, अच्छा उत्पादन हो, जिससे मेरे देश को फायदा होगा, मेरे किसान भाई को फायदा होगा। तो ऐसी खबर के लिए बने रहिए कैमरामैन लक्ष्य और मनोज के साथ।